नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मनाई जा रही है खुशियों और सौगात का त्योहार दिवाली। अब मंदिर के बाहर विदेशियों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे बच्चे। ई श्रम पोर्टल से जुड़ेंगे सेविका, सहायिका, आशा व किसान। छोटी दिवाली पर विराट की आतिशी पारी की बदौलत जीता भारत। 2 नवंबर को शुरू हो रही अग्निवीर बहाली प्रक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। आज मनाई जा रही है खुशियों और सौगात भरी त्योहार दिवाली। दीपावली निश्चित तौर पर भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है। दीपावली का त्योहार 4 दिनों के समारोहों से चिन्हित होता है, जो हर घर को रोशन कर जाता है। दिवाली जो अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञानता पर ज्ञान और निराशा की उम्मीद है। वहीं दिवाली को लेकर बाजार भी रोशन है। रंग बिरंगे दिए, सजावट के सामान से बाजार पूरी तरह गुलजार है। लक्ष्मी गणेश जी की तरह तरह की मूर्तियां भी बाजार में देखने को मिल रही हैं। वहीं आज पूजा की शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस साल दिवाली 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को है। दिवाली की शाम को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 23 मिनट की रहेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त की। चित्रगुप्त बिहार के एक मामूली गांव से निकलकर बॉलीवुड में छा गए। हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा को भी अपने संगीत से एक अलग ऊंचाई पर ले गए। वे गोपालगंज जिला के थे। गोपालगंज तब सारण का हिस्सा था। उसी सारण से भोजपुरी के 3 अनमोल रत्न भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर और बाबू रघुवीर नारायण हुए। चित्रगुप्त जिस गोपालगंज जिले के थे, उसी जिले से रसूल मियाँ हुए। उसी जिले के रहने वाले हमारे पंकज त्रिपाठी अपने अभिनय से धूम मचाए हुए हैं। आजादी के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय सिनेमा संगीत की सेवा शुरू की और फिर तो वे एक के बाद एक फिल्मों के संगीत तैयार करने लगे। आपने अपनी किताबों में खूब पढ़ा होगा भोजपुरी की पहली फिल्म के बारे में, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। इस फिल्म का संगीत चित्रगुप्त ने ही तैयार किया था। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने 15 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने डिप्टी फील्ड ऑफिसर के कुल मिलाकर 15 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन चाइनीज लैंग्वेज या बैचलर डिग्री इन चाइनीज लैंग्वेज पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट cabsec.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण का यहां फंस रहा पेच। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली आमस दरभंगा NH 119D, जो कि राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरेगी, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनने वाली इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में अभी वक्त लगेगा। दरअसल आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में पटना और जहानाबाद जिले के जमीन के मुआवजे के भुगतान की गति धीमी है। इस वजह से इसके निर्माण में अधिक समय लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस NH के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगी, जिससे राज्य में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 पैकेज में करीब 199 किलोमीटर लंबाई में करीब 6,927 करोड़ रुपए की लागत से होगी। अब मंदिर के बाहर विदेशियों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे बच्चे। बोधगया जैसे पर्यटन स्थल पर अब बिहारी बच्चे विदेशियों से भीख मांगते नहीं दिखेंगे। अब यह बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। दरअसल इन बच्चे को भाषा सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। बोधगया के बकरौर गांव में पूर्व से बने चरवाहा विद्यालय परिसर में आसपास के वैसे बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है जो बोधगया में विभिन्न मंदिरों के बाहर यहाँ आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालु और सैलानियों के आगे हाथ फैलाया करते थे। इनमें ज्यादातर बच्चे वैसे हैं जो कि गाय, भैंस और बकरी चराने में भी अपना बचपन खपा रहे थे। फिलहाल 170 बच्चे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल आते हैं और हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ ही तिब्बती भाषा की पढ़ाई करने में मन लगा रहे हैं।
तिब्बती मंदिर इस वजह से है बेहद खास। तिब्बती मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित तिब्बती शास्त्रों और कई बौद्ध प्रतीकों से अलंकृत धार्मिक केंद्र है जो खुद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबोधि मंदिर के समीप इस मंदिर ने अपने कुछ विशेष कारणों से अपनी अलग छवि बनाई है। यहाँ एक 10 मीटर ऊंचा धर्म चक्र है जिसे सुनहरे और लाल रंग में रंगा गया है। लोगों की ऐसी आस्था है कि इस चक्र को बाएं से दाएं 3 बार घुमाने से उसके द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तिब्बती मंदिर का माहौल काफी शांत है और यहाँ पर लोग साधना भी करते हैं। यह बौद्ध धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों में से एक है क्योंकि यहाँ मैत्रेय बुद्ध की छवि है जिन्हें वहाँ के भिक्षु भगवान बुद्ध के भविष्य का अवतार बताते हैं। ई श्रम पोर्टल से जुड़ेंगे सेविका, सहायिका, आशा व किसान। बिहार के असंगठित क्षेत्र में वैसे 3,49,00,000 श्रमिक जिनका EPFO और ESIC में किसी तरह का योगदान नहीं है। श्रम संसाधन विभाग ने इनका निबंधन 31 दिसंबर तक ई श्रम पोर्टल पर कराने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य के मुताबिक राज्य भर में कार्यरत आशा, जीविका, सेविका, सहायिका, कृषि क्षेत्र श्रमिक एवं घरेलू कामगारों का भी निबंधन होना है। इसको लेकर विभाग ने हर संबंधित विभाग एवं केंद्र सरकार से इनका डाटा मांगा है ताकि इनका निबंधन कराकर इन्हें भी योजना से जोड़ा जा सके। वहीं छठ पूजा तक डाटा नहीं मिलने पर सभी ब्लॉक स्तर पर अभियान चला इन्हें CSC लाया जाएगा जहां इनका निबंधन होगा। इन सभी निबंधित श्रमिकों को 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। 29 अक्टूबर तक मुंबई रूट पर उड़ान भरेगी अतिरिक्त विमान। त्योहारी सीजन में बढ़ रहे यात्रियों के भीड़ को देखते हुए दरभंगा मुंबई के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। इस रूट पर 3 विमानों की आवाजाही होने लगी है। यह सुविधा 29 अक्टूबर तक बहाल रहेगी। छठ महापर्व पर यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए विमानन कंपनी ने DGCA से अतिरिक्त विमानों के संचालन की अनुमति मांगी थी। प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के बाद कंपनी ने इस रूट में अतिरिक्त उड़ान प्रारंभ कर दी है। 21, 22, 23, 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई रूट पर 3 विमानों का टिकट बुक हो रहा है। 2 नवंबर को शुरू हो रही अग्निवीर बहाली प्रक्रिया। मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया में कुल 8 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कि आगामी 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं 2 नवंबर से 14 नवंबर तक गया आर्मी भर्ती बोर्ड की बहाली प्रक्रिया मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में होनी है। इसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। यह पूरी बहाली प्रक्रिया CCTV कैमरे की निगरानी में होगी। इधर चक्कर मैदान में डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल जाँच, मार्शलिंग और बैचिंग एरिया में पंडाल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साथ ही भर्ती बोर्ड के आगे वाली सड़क और ओल्ड रेस कोर्स एरिया के सड़क को दुरुस्त किया गया है। एडमिट कार्ड को अंतिम रूप देने में भर्ती बोर्ड जुट गई है। जोनल भर्ती बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद इसे मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के अधीन सभी अभ्यर्थियों को अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के पहले सप्ताह तक उनके ईमेल और आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर भर्ती बोर्ड एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। क्या आपके शहर में भी दिखेगा सूर्य ग्रहण? दिवाली की तिथियों के बीच पड़ने वाला सूर्य ग्रहण साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के कारण 24 अक्टूबर को दिवाली है जबकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 25 अक्टूबर को लगने जा रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के विभिन्न हिस्सों में नजर आएगा। कुछ जगहों पर इसे भारत में भी देखा जा सकेगा। भारत में साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में नजर आएगा। 25 अक्टूबर को ग्रहण के कारण इस बार दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जाएगी। पटना में सूर्य ग्रहण 4:40 से 5:24 तक दिखेगा। पटना में सूर्य ग्रहण 40 मिनट तक दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटा पहले यानी 25 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए चलाई जाएगी इस दिन से स्पेशल ट्रेन। अगर आप भी ज्योतिर्लिंग यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हो सकती है। इसके लिए IRCTC खास सुविधा देने जा रही है। बिहार के लोगों के लिए रियायत दर पर ज्योतिर्लिंग यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो कि 6 नवंबर से चलेगी। ज्योतिर्लिंग यात्रा स्पेशल ट्रेन भारत दर्शन ट्रेन का कार्यक्रम में 11 रात और 12 दिन का होगा। यात्रियों को महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, शनि, शिंगणापुर, स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराए जाएंगे। स्पेशल ट्रेन कोलकाता से खुलकर दुमका, भागलपुर, जमालपुर और पटना होते जाएगी। IRCTC के पर्यटन प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि बुकिंग के लिए गांधी मैदान के बिस्कोमान स्थित IRCTC कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और IRCTC के फूड प्लाजा पर भी उपलब्ध है। पटना हाईकोर्ट में भी उठने लगी जजों की नियुक्ति की मांग।
पटना हाईकोर्ट में भी उठने लगे जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल। अब पटना हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल अभी तक जजों की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सलाह के आधार पर होती थी, लेकिन इसकी त्रुटियों के विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे में अब हाईकोर्ट के वकीलों ने भी जज की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की वकालत की है। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि यदि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी तो कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जजों की बहाली में एक नई, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अनुभव और योग्यता के आधार पर अन्य भारतीय सेवाओं की तरह इसमें भी अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर इनकी बहाली हो सकती है। दिवाली की खुशी में बारिश डाल सकती है खलल। बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर बिहार के विभिन्न मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते कई जगहों पर ठंड की आहट होने लगी है। दुर्गा पूजा के बाद अब राज्य में हर ओर दिवाली की धूम है। दीपावली के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ का आयोजन भी होना है। ऐसे में एक बार बारिश फिर से आपके त्योहारी मजे को खराब कर सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिवाली यानी आज और काली पूजा के दौरान राज्य में कई जगहों पर बारिश दिवाली के मजे में खलल डाल सकती है। कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर और 24 अक्टूबर तक डीप डिप्रेशन और चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। 25 अक्टूबर तक यह पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट से टकरा सकता है, जिसका प्रभाव बंगाल, झारखंड और बिहार के विभिन्न इलाकों में देखने को मिल सकता है। धनतेरस के दिन शाश्वत को मिला इसरो की तरफ से खुशियां। सिवान के रामदेव नगर निवासी शाश्वत सृजन को उनकी अथक परिश्रम का फल धनतेरस के दिन मिला, जब उनके पास इसरो से साइंटिस्ट का ज्वाइनिंग लेटर आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के बाद से शाश्वत को यह उम्मीद जगी थी कि वह इसरो के रिसर्च टीम का हिस्सा होंगे, और वही हुआ। धनतेरस के शुभ मौके पर शाश्वत को इसरो की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिला, जिसके बाद घर में दुगनी खुशियों के दीप जल उठे। शाश्वत सृजन ने अपनी पढ़ाई क्लास से 1 से 8 तक डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल कंधवाड़ा सिवान से की है। वहीं 9वीं से 12वीं तक डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल से की है। जगदानंद सिंह के पटना आने का नहीं बन रहा संयोग। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की पार्टी के प्रदेश कार्यालय और पार्टी से अब भी दूरी बनी हुई है। उनकी छुट्टी खत्म ही नहीं हो पा रही है, अब माह भर होने को है। पार्टी दफ्तर पहुंचने का संयोग नहीं बन रहा है। इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। पार्टी दफ्तर नियमित रूप से आने वाले नेताओं की उम्मीद थी कि वह दीपावली के पहले एक बार पार्टी दफ्तर जरूर आएंगे। इसके पीछे यह कहा जा रहा था कि दीपावली के पहले पार्टी दफ्तर में काम करने वाले कर्मियों को उनकी पगार का भुगतान होना था, पर जगदानंद के आने की उम्मीद खत्म होने के बाद पार्टी के पदाधिकारी ने उनसे फोन पर अनुमति लेकर दफ्तर के कर्मियों को दीपावली से पहले भुगतान की व्यवस्था की। दीपावली की पूर्व संध्या पर राज्यपाल और सीएम ने देशवासियों को दी बधाई। आज दीपावली का पावन दिन है और बीते दिन दीपावली की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने समस्त देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि दीपों का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह अंधेरे से उजाले का संकल्प एवं प्रकाश का महापर्व है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे प्रकाश पर्व दिवाली को पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। छोटी दिवाली पर विराट की आतिशी पारी की बदौलत जीता भारत। भारतीय क्रिकेट फैंस को जिस दिन का इंतजार था वो दिन बीते दिन रविवार को आया, जब भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आए और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर न बल्कि पिछले साल का बदला लिया, बल्कि अपने फैंस को दिवाली का तोहफा जीत के तौर पर दी। साथ ही विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस को अपना विराट भी वापस मिल गया। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। कोहली ने सिर्फ 53 गेंदों में नाबाद 82 रनों की बड़ी पारी खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 159 रन ही बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने अंतिम गेंद पर लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की। यह मैच बेहद भाव विभोर कर देने वाला रहा। बंधक बनाए गए शेखपुरा के 11 किशोर पहुंचे घर। 11 किशोर के बंधक मामले को लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें मुक्त करा लिया गया। बीते दिन सभी 11 मजदूरों को शेखपुरा लाया गया। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पलामू जिले के एक ठेकेदार द्वारा 11 किशोरों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली के बहाने जम्मू कश्मीर ले जाया गया, जबकि घर भेजे जाने का नाम पर सभी को बंधक बना लिया गया और उनके परिवार वालों से मोटी रकम की मांग की गई। इसके बाद इस मामले के बारे में शेखपुरा प्रशासन के द्वारा जम्मू कश्मीर के जिला स्थानीय प्रशासन को जानकारी
जानकारी दी गई और फिर उनकी मदद से उन सभी किशोरों को मुक्त कराया गया। बीते दिन सभी 11 किशोर जम्मू कश्मीर से शेखपुरा पहुंच गए हैं। अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगेंगे ललन सिंह। बिहार में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। एक समय था जब ललन सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के बीच की दुश्मनी को बिहार के लोग भूले नहीं होंगे, मगर राजनीति ने दोनों को साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, अब ललन सिंह अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा सीट से प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए जनता जनार्दन से आगे वोट के लिए झोली फैलाएंगे। वहां बीजेपी की सोनम देवी उन्हें कड़ा टक्कर दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने दिखाया अपना कड़क तेवर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भ्रष्ट मेयर और पार्षद को लेकर अपने कड़क तेवर दिखाए। आरा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम के पार्षद और मेयर चोर हैं, डकैत हैं। आप लोग ऐसे पार्षदों को क्यों चुनते हैं? दरअसल शहर के जर्जर सड़कों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने आपा खो दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को हम डंडा मारकर ठीक करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आरा के कलेक्टर घाट पर एनटीपीसी के कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पहुंचे थे। आर.के. सिंह आरा के सांसद भी हैं। उन्होंने 29,40,000 रुपए की लागत से बने हाई मास्क लाइट का उद्घाटन करने आरा पहुंचे थे। सुशील मोदी का आरोप, डेंगू से निपटने में नीतीश सरकार विफल। पूरे प्रदेश में डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुपर सीएम तेजस्वी यादव की प्रशासनिक लापरवाही के कारण राज्य में 7,000 से ज्यादा मरीजों के साथ डेंगू का रिकॉर्ड टूटा है। इनमें से 4 मरीज दम तोड़ चुके हैं। दर्जन भर जिले डेंगू की चपेट में हैं। मोदी ने कहा कि डेंगू मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर नीतीश कुमार पीएम बनने के सपने के पीछे भाग रहे हैं और तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार से जुड़े मुकदमों में जमानत बचाने में लगे हुए हैं। 5 लोगों की डूबने से गई जान, सीएम नीतीश ने जताया दुख। रविवार की दोपहर औरंगाबाद के गोह में उपहारा थाना क्षेत्र स्थित हमीद नगर में पुनपुन नदी में स्नान करने के दौरान 4 बच्चियां डूब गई। इस दौरान बच्चियों को बचाने नदी में उतरे एक अन्य शख्स भी डूबकर मौत हो गई। बचाने वाले मृतक व्यक्ति की पहचान गांव के ही शंकर ठाकुर के रूप में की गई। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगाबाद में हुई इस हादसे से वे काफी मर्माहत हुए हैं। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को अविलंब 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। जम्मू कश्मीर के एक नेता प्रेमनाथ डोगरा का जन्म 1884 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक समाजवादी नेता, सांसद तथा विचारक अशोक मेहता का जन्म 1911 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन का जन्म 1915 में हुआ। सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का जन्म 1921 में हुआ। महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का जन्म 1940 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन का जन्म 1940 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ रफी अहमद किदवई का निधन 1954 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार इस्मत चुंगताई का निधन 1991 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव के चुनाव तक कार्यवाहक महासचिव ग्लेडविन जेब का निधन 1996 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक सीताराम केसरी का निधन 2000 में हुआ। भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार एवं दार्शनिक धर्मपाल का निधन 2006 में हुआ। भारत सरकार ने इन्हें सन 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित मुन्ना डे का निधन 2013 में हुआ। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का निधन 2017 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी फ्री में मिलने वाली वाईफाई के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 3 महीने के लिए 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है। पीआईबी ने आगे लिखा कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे छिपा सकते हैं इंस्टाग्राम पर अपने लाइक्स और व्यूज। कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम की ओर से नया विकल्प रोल आउट किया गया है जो उन्हें पोस्ट पर लाइक्स की संख्या छिपाने का विकल्प देता है। इसी तरह यूजर्स किसी वीडियो पर आने वाले व्यूज भी छिपा सकते हैं। इस बदलाव के साथ अन्य यूजर्स का फोकस पोस्ट या वीडियो पर होता है, ना कि लाइक्स की संख्या पर। अब आपको सेटिंग्स के प्राइवेसी सेक्शन में जाना होगा और पोस्ट पर टैप करना होगा। यही आपको हाइड लाइक एंड व्यू काउंट्स विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद आप चुन पाएंगे कि अन्य पोस्ट पर व्यूज या लाइक्स देखना चाहते हैं या नहीं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अखिलेश यादव, कुशकुमार यादव, प्रहलाद कुमार, लाल मोहन प्रसाद, मनीष कुमार, भक्त, विकास कुमार, कुलदीप कुमार, सुप्रिया कुमारी, नुनू कुमार, ओमकार सिंह और उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बीते दिन खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर लगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।